चंपकनगर गांव का रहने वाला गोपी एक मजदूर था। वह मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन गोपी के सपने बहुत बड़े बड़े थे। अरे गोपी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं आज शहर जा रहा हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, तो घर की सफाई कर लेना। गोपी अपनी पत्नी पूजा के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। पूजा भी गोपी के बड़े बड़े सपनों से हमेशा परेशान रहा करती और उसे हमेशा समझाया करती थी। वाह, ये अमीरों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, कितना मजा आता है। अरे यार पूजा, कल की किटी पार्टी मेरे घर में है, तो तू सवेरे ही चली आना। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है ऐसे आसमानों में उड़ के। कितनी अच्छी जिंदगी है हमारी। हमारे सारे सपने तो पूरे हो गए। अजी सुनते हैं, उठिएगा या इसी तरह सोए रहिएगा? मेरी बात का कुछ तो जवाब दीजिए। घर में सारा राशन खत्म हो गया है, जाकर राशन ले आइए। जब देखो तब सोए रहते हैं। अच्छा, तो मैं अमीर नहीं हुआ, इसका मतलब मैं सपने देख रहा था। वाह, लेकिन सपने भी कितने सुहाने थे, कितना मज़ा आ रहा था। खामखा पूजा, तुम आकर मुझे जगा दी। कितना अच्छा सपना देख रहा था, हम दोनों आसमान में थे। आप हर वक्त इस तरह सपने देखते रहिएगा तो कैसे होगा? मैं आपको हमेशा मना करती हूँ, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाइए। बड़े बड़े सपने मत देखा कीजिए, अच्छी बात नहीं है ये सब हम गरीबों के लिए। घर में राशन नहीं है, जाइए कुछ ले आइए जाकर। अरे पूजा, सपने देखूंगा नहीं तो पूरे कैसे होंगे? मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊँ। जिस तरह अमीर घूमते हैं ना, ठीक उसी तरह। देखना, एक दिन मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। पूजा गोपी की सूखी रोटी और सब्जी में ही खुश थी, लेकिन पता नहीं क्यों गोपी को इतनी लालच कहाँ से आ गई थी। वो हर वक्त बस बड़े बड़े लोगों की बातें करता और अमीरों की जिंदगी जीना चाहता था। गोपी की बातों से पूजा हमेशा चिंतित रहती थी। उसे हमेशा यही परेशानी सताती कि कहीं अमीर बनने की चाहत में गोपी कोई गलत कदम न उठा दे। वक्त बीतता जाता है और फिर एक दिन, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कुछ तो बताकर जाइए, कहाँ जा रहे हैं? कोई काम आ गया है क्या? अरे पूजा, कुछ नहीं, वो सेठ जी का फ़ोन आया था, कुछ काम है इसीलिए बुला रहे हैं। मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। थोड़ी ही देर में गोपी लौटता है। उसके हाथ में ढेर सारे पैसे और ढेर सारे सामान होते हैं, जिसे देख पूजा कहती है, अरे ये इतने सारे पैसे और ये सारे सामान किसके हैं? अरे पूजा, ये सब बातें छोड़ो, ये सारे सामान और पैसे हमारे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कल हम शहर घूमने जाएंगे। ये पैसे सेठ जी ने मुझे उधार दिए हैं, कुछ ही दिनों में मैं उन्हें चुका दूंगा। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस बाहर जाने की तैयारी करो। पूजा गोपी को बहुत समझाती है, लेकिन गोपी उल्टा उसे ही समझा देता है। फिर वो अगले दिन ही शहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। शहर पहुंचकर गोपी पूजा को पूरे शहर घुमाता है। वहां तरह तरह की चीजें खिलाता है। दोनों को आज वहां बहुत अच्छा लगता है। गोपी का सपना जो पूरा हो गया था पूजा को घुमाने का। दोनों हंस हंस कर बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से एक लड़का आता है और उनका पर्स छीनकर भाग जाता है। गोपी के सारे पैसे उसी पर्स में थे। अब पूजा बहुत रोने लगती है, क्योंकि उन दोनों के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो घर वापस कैसे जाते, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोपी पूजा को बहुत समझाता है। उन दोनों को ऐसा उदास बैठा देख वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है, जो उन्हें देख वहीं रुक जाती है और उनसे पूछती है, आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? ऐसे उदास बैठे हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूं। गोपी अब उस लड़की को अपनी सारी परेशानी बताता है। वह लड़की भी उनकी परेशानी सुन उनकी मदद करती है और उन्हें कुछ रुपया देती है ताकि वह अपने घर पहुंच सके। अब गोपी और पूजा उस लड़की का शुक्रिया अदा कर वापस अपने गांव निकल पड़ते हैं।
दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। अब गोपी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और मेहनत कर अपना जीवन बिताने का वादा करता है। गलती से ही सही, लेकिन अब गोपी को भी अपनी ज़िंदगी में सीख मिल गई थी कि बड़े बड़े सपने देखना कितना भारी पड़ सकता है। अब वह मेहनत मजदूरी करता और खुशी खुशी अपना जीवन बिताता।